वेलकम है आपको स्वाबेसिडा क्लासेस में। तो माय डियर, आज कुछ बच्चों ने कमेंट की है कि इसके सर जीवन में हमें चालाक होना चाहिए या भोले होना चाहिए। तो माय डियर, आज हम डिस्कशन करते हैं भोले पर। ठीक है। तो माय डियर, जो भोला व्यक्ति होता है, यानी कि भोले का जो अर्थ होता है यानी कि सब कुछ भुला देना। जिसका मन सरल और निर्मल हो तो वही व्यक्ति भोला हो सकता है, और जिस व्यक्ति के मन में हमेशा लोभ लाभ का गणित चलता हो वो व्यक्ति भोला नहीं हो सकता। तो माय डियर, भोला व्यक्ति एक बहुत अच्छा इंसान होता है, यानी कि जो हमें बताता है, ठीक है, कि कोई सी भी परिस्थिति में ना तो वो बिना किसी खुश हुए परिस्थितियों को अपना कार्य करता है और ना कभी किसी दुख को लिए, वो तो बस अपने कार्य में ही लगा रहता है। तो इसलिए माय डियर, भोला व्यक्ति बनना अच्छी बात है, ना कि चालाक। थैंक यू। आपको ये विचार समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर, जो परमें हैं हमारी, ठीक है, चलो देखते हैं आगे की थ्योरम क्या कह रही है। अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। माय डियर, बहुत अच्छी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो इसमें कहा गया है अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। और माय डियर, अर्धवर्त कब बनता है? जब, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आप अगर कोई जीवा केंद्र से होते हुए खींचेगी उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। यानी कि देखो AOB एक व्यास है, और यानी कि जो व्यास द्वारा ही एक सर्कल में अर्धवर्त बनता है। यानी कि व्यास के खींचने से सर्कल दो भागों में डिवाइड हो जाता है समान, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धवर्त कहते हैं। तो माय डियर, अगर कोई अर्धवर्त में कोई भी कोण बनेगा, जैसे कि इसमें ACB एंगल बना हुआ है, और वो एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है माय डियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से आप नीचे वाला सर्कल में बना सकते हो कि ADB, क्योंकि माय डियर ये भी अर्धवर्त में बना हुआ ही एक एंगल है, तो इसलिए ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो अगली थ्योरम देखते हैं। दीर्घ वर्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण यानी किसे कहते हैं? माय डियर, सबसे पहले इस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। न्यून कोण हम उन्हें कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटे हो। किससे छोटे हो? 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे माय डियर? 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो आप इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। तो आपने यानी कि न्यून कोण का पता लग चुका है आपको। 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो अब ये पर में आपको समझ में आ जाएगी। दीर्घ वर्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। तो दीर्घ वर्तखंड किससे बनेगा माय डियर? जीवा से। तो माय डियर, जीवा देख लीजिए आप। इसमें एक जीवा मैंने खींची है पहले, AB। तो ये जो जीवा है, ठीक है, तो अब ये जो जीवा आपको मैंने पहले बताया था, जीवा जो है मतलब कि वर्त को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन सभी लाइनों पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य माय डियर ये है कि जो AB है, तो ऊपर भी एक, ऊपर का इतना जो भाग देखिए, ये भी एक सर्कल का भाग है, वो भी कटा हुआ, और इतना भी कटा हुआ एक सर्कल का भाग है। ठीक है, जैसे कि इस आकृति में देख सकते हो, यहाँ पे भी एक जीवा है, ये सेंटर है, और ये भी एक सर्कल का भाग है। तो ऊपर का जो भाग है इतना खाली वाला, इस तरीके से यहाँ पे तो एंगल बने हुए। ठीक है माय डियर, तो ये जो दीर्घ खंड है और ये लघु वर्तखंड है, और जीवा हमें क्या डिसाइड करके देती है? दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड, और व्यास से क्या बनता है? अर्धवर्तखंड। ठीक है, तो अब इसमें कहा